नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 4 पीएम के स्पेशल शो 12 बज गए लेकर एक बार फिर हम आपके बीच हाजिर हैं। एक बड़े सवाल पर चर्चा होगी, बिहार के बड़े सियासी खेल पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ किस तरह का खेल कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में क्या नीतीश कुमार फंसते जा रहे हैं, ये बड़ा मौजू सवाल है। देखिए हम चाहते हैं कि चर्चा की शुरुआत हम पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के उस बयान से करें, क्योंकि अश्विनी चौबे ने जो बयान दिया वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा रही है। बयान उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया था। बयान पुराना है अश्विनी चौबे का, कुछ महीने पहले का बयान है, लेकिन उन्होंने बयान ये दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बिहार में सरकार बनानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए। देखिए ये बयान सिर्फ एक नेता का नहीं है, सिर्फ अश्विनी चौबे का नहीं है, बल्कि ये दर्द बीजेपी का है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार तो चाहती है, अपना मुख्यमंत्री तो चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चेहरा खड़ा नहीं कर पाई मुख्यमंत्री के लायक। वो चेहरा खड़ा नहीं कर पाई जो नीतीश कुमार के मुकाबले खड़ा हो सके, जो नीतीश कुमार का मुकाबला कर सके। और यही दिक्कत रही भारतीय जनता पार्टी की 2015 के विधानसभा चुनाव में, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, महागठबंधन के साथ चले गए, पूरी ताकत बीजेपी ने लगा ली और आज के मुकाबले तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा कुछ था, हवा थी, लहर कही जा रही थी, लेकिन वो लहर और वो हवा, वो जलवा काम बिहार में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ये हिम्मत नहीं जुटा सकी कि वो किसी चेहरे को आगे करके सीएम फेस किसी को सीएम फेस बनाकर 2015 का विधानसभा चुनाव बिहार में लड़ सके। तो ये दर्द भाजपा का रहा है। भाजपा अपने दम पर सरकार चाहती है, लेकिन सीएम फेस है नहीं कोई। और अश्विनी चौबे ने ये बयान भी दिया, अपनी ही पार्टी को ये नसीहत दी। कुछ महीने पहले पुराना बयान है कि भाई भाजपा का अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। ठीक है, नीतीश कुमार गठबंधन के सहयोगी हैं, सहयोगी रहें। अब भारतीय जनता पार्टी क्या अश्विनी चौबे के बयान पर अमल कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई बिना नीतीश कुमार के सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन हिंदू कार्ड के जरिए मजबूत करना चाह रही है, ताकि नीतीश कुमार की बैसाखी की जरूरत न पड़े। मौजूदा स्थिति है कि नीतीश कुमार की बैसाखी की जरूरत तो बिहार में भी है, केंद्र में भी है। नीतीश कुमार ने बिहार में दोस्ती तोड़ी तो केंद्र की सरकार भी संकट में आ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्लान बी शुरू कर दिया है, और खासकर बिहार को लेकर, विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर। और ये सारी चीजें, इतनी लंबी भूमिका क्यों, ये सारे सवाल क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पिच पर खेलना शुरू कर दिया है। कल भी हमने चर्चा की है, उसको लेकर जो अपडेट है उस पर आज बात करेंगे। और आज का बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार को किनारे लगाने की तैयारी हो रही है, जेडीयू के कब्जे से सीएम की कुर्सी छीनने की तैयारी हो रही है, क्योंकि गिरिराज सिंह यात्रा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, सीमांचल के इलाके में जा रहे हैं। और कल शाम एक तस्वीर हमारे सामने आई। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि इस यात्रा से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कनेक्शन इस यात्रा से नहीं है, ये गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है। अगर गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है तो गिरिराज सिंह की यात्रा में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के विधायक तारकिशोर प्रसाद क्या कर रहे थे? जाहिर है भाजपा की सह है, पर्दे के पीछे, इस खेल के पीछे भाजपा है। और नीतीश कुमार कहीं नाराज न हो जाएं, इसलिए ये कह दिया गया कि नहीं, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस विषय पर बात करेंगे। और हमारे साथ राजेश तिवारी जुड़े हुए हैं, जेडीयू के नेता हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हैं। तो भाई नीतीश कुमार की पार्टी के नेता से तो सवाल होगा, भारतीय जनता पार्टी के खेल से डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन पहले आरजू खान के पास आएंगे। आरजू खान साहब, क्या नीतीश कुमार को किनारे लगाने की तैयारी है?
और जेडीयू के हाथ से सीएम की कुर्सी छीनने की तैयारी है। भाजपा तो कह रही है कि गिरिराज सिंह की यात्रा से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर कटिहार में गिरिराज सिंह की यात्रा में उनके यात्रा के मंच पर पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के विधायक तारकिशोर प्रसाद क्या कर रहे थे। तो ये तो संकेत देता है ना कि भारतीय जनता पार्टी की सह है, भाजपा के संगठन के दम पर, भाजपा की ताकत के दम पर गिरिराज सिंह यात्रा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये कि ये सवाल से हम क्या उठाएंगे। हम तो विपक्ष के नेता बिहार प्रदेशवासियों के हर एक सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ आपने कहा अश्विनी चौबे की बात कि उन्होंने कुछ महीने पहले कहा था, ये अश्विनी चौबे जी ने नहीं कहा था, खुद स्वयं गिरिराज सिंह जी ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कोर कमेटी का ही आदमी मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। ये भी आपको याद करना चाहिए अभिषेक मिश्रा जी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज है कि आप किसकी आइडियोलॉजी, किसकी विचारधारा पे चलते हैं। क्या आपकी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा के साथ आई है, तो वो विचारधारा अगर हम देखें तो आरएसएस की विचारधारा है। जिस तरीके से किसी को बुरा कहती है भारतीय जनता पार्टी, फिर उनको डिप्टी सीएम और सीएम बनाती है, और यही नहीं मिनिस्टर तक बनाती है अभिषेक मिश्रा जी। लेकिन उसके बाद क्या करती है आप देखिए, नजीर है आपके पास एक बहुत बड़ा एविडेंस है। महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र में किस तरीके से उद्धव जी को जो है एकनाथ शिंदे के हाथों से मजबूत कर बर्बाद करवा दिया गया। पार्टी का तमाम चीज जो है करप्ट कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कि उनकी सहयोगी थी। बिहार में आप देख लीजिए, जो हनुमान कहते हुए अपने सीना नहीं ठोकते थे, चिराग पासवान जी को बेघर करने वाले, उनकी पार्टी ऑफिस छीनने वाले, उनका सिंबल छीनने वाले कौन थे? खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत कहाँ है? ये तो आपने एकदम सही कहा, आप एकदम सही दिशा में जा रहे हैं, मार्गदर्शन और सही दिशा में आप लेके जा रहे हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को क्या कह सकता हूँ, या तो मैं यही कह सकता हूं दो चीजें, या तो वो आरएसएस के विचारों पे चल रही है, या फिर उनको हाईजैक कर लिया गया है। आरएसएस की विचारधारा इसलिए क्योंकि गांधी जी को मारने वाले गांधी जी की भी पूजा करते हैं और गुस्से की भी पूजा करते हैं। ये इनका दोहरा चरित्र दर्शाता है और पूरे देश की जनता देखती है। तो ये खुद डिसाइड करना होगा जनता दल यूनाइटेड को, क्योंकि वो जो है खुद गिरिराज सिंह एक जो है संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और संविधान का जो शपथ लेता है वो अभिषेक ये कहता है, तो राष्ट्रपति के सामने ये शपथ लेता है और कहता है मैं बिना भेदभाव ऊंच नीच के मैं जो है सारे भारत वासियों की मैं मदद करूंगा, समाज सेवा करूंगा। लेकिन ये तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और साथ दे रही है जनता दल यूनाइटेड। अब जनता दल यूनाइटेड को नहीं समझ में आता हाईजैक हो गए तो क्या कर सकते हैं? नहीं, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या उस दिशा में बढ़ रही है जहां अपनी जमीन ऐसी कर ली जाए जहां नीतीश कुमार की जरूरत न पड़े, नीतीश कुमार को गच्चा दे दिया जाए। हालांकि इतना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए करना, क्योंकि नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू होता है। आप लोग भी नीतीश कुमार को गले लगाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन खेल तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये तो दिख रहा है। अभिषेक जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने ये जो चीजें कहा कि कर रही है या नहीं कर रही है, वो तो करती है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है ना भारतीय जनता पार्टी का। इसमें इस बट वाली कोई मामला ही नहीं है। किंतु परंतु क्या है, वो तो करते आई है, अपनी सहयोगियों के साथ सहयोग करती है, उसके बाद उसको तोड़ देती है, कोलैप्स कर देती है। आपने चिराग पासवान के हनुमान बन रहे थे, उनका आपने हश्र देखा, आपने देखा आरसीपी सिन्हा जी का आपने हश्र देखा, किस तरीके से उनको इस्तेमाल की, फिर उनको ले जाके डस्टबिन में डाल चुकी है, चुपचाप बैठे हुए, अलग किनारे बैठे हुए। उपेंद्र कुशवाहा को आज इस्तेमाल कर रही है, कल उनको भी करप्ट कर देगी। आपने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में देखा, ये सारे एविडेंस है ना, आप एविडेंस देख लीजिए और उस पर ट्रैक रिकॉर्ड के बात करिए। और भारतीय जनता पार्टी का ये पहले दिन से सिस्टम था, जैसे ही केंद्र सरकार में पता चला जनता ने जनादेश दिया, 62 सीटें इनके कम हो गई, वो ध्रुवीकरण करने लगे। और आज तो मैं ये कह सकता हूं बड़े दावे के साथ अभिषेक मिश्रा जी कि बंच ऑफ थॉट के मानने वाले जो मतलब आरएसएस की आइडियोलॉजी को आज तो फॉलो कर रहे हैं ना नीतीश कुमार जी, उनका कुछ अपना रह गया क्या? अगर नहीं रह गया तो वो तो इस पे कार्रवाई करें, क्यों नहीं कार्रवाई करते? थोड़ी थोड़ी बातों पर सरकार छोड़ देते थे, क्या हो गया उनको? ठीक है, तो राजेश तिवारी साहब, भारतीय जनता पार्टी के खेल से डर नहीं लग रहा? भारतीय जनता पार्टी तो खुलेआम खेल रही है। क्या इस बात से आप इनकार करेंगे कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गिरिराज सिंह की यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद गिरिराज सिंह की यात्रा में
शामिल होते हैं, मंच पर दिखते हैं और जेडीयू के पता नहीं कितने कार्यकर्ता नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हों। तो खेल तो है, कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है, और बीजेपी कहीं आपको साइड करने की कोशिश में तो नहीं है। खेल तो यही दिख रहा है। देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि वो देखने वाले का नजरिया होता है कि वो किस तरह का कौन सा चश्मा लगाया हुआ है, वो जंगल राज वाला चश्मा है कि सुशासन वाला चश्मा है, वो कौन सा चश्मा है, वो चश्मा पहनने वाले और देखने वाले का नजरिया है। जहाँ तक सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्यादा भरा हुआ है, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से, आपके नेताओं की तरफ से ये डायलॉग लगातार आ रहा है कि किसी को आधा गिलास खाली दिखता है, आधा गिलास भरा दिखता है। आपकी पार्टी में आधा गिलास खाली ही ज्यादा दिख रहा है, इसलिए आपकी पार्टी से जुड़े कई सवाल हैं। खेल आपके साथ हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अभी हम एक लाइन बोले हैं, हम उसके पहले आप इतना बोले, उसके बाद अभी एक लाइन बोले, फिर बीच में आप हमसे 5 लाइन बोले हैं। तो कम से कम ऐसा तो मत करिए। अपनी पूरी बात रखिए। नहीं, आप अभी ये वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम जो समय दे रहे हैं तो उसमें समय तो बोलने दीजिए। ठीक है, हम भी जान रहे हैं कि हम मामला क्या है। ठीक है, हम भी जान रहे हैं कि 2 प्रवक्ताओं से हमको भिड़ना है। ठीक है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। ठीक है ना, ये तो सबसे बड़ी बात होता है कि आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें। वो सर्टिफिकेट वो तो दर्शक देता है कि किसका सर्टिफिकेट का जरूरत क्या है, बशर्ते आप दूसरे पार्टी का सर्टिफिकेट दे दीजिए कि ये टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो आप लोकतंत्र के मंदिर के हैं, आप चौथा स्तंभ आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, हमने तो सीधा सवाल पूछा आपसे कि आपको, तो आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? बीच में आप लगातार इंटरफेयर कर रहे हैं, आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? आप लगातार बोलिए, आप बोलने दीजिएगा। हाँ, तो वही हम बात कर रहे हैं। दूसरा बात ये होता है कि ये कौन कह रहा है कि भाजपा ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, उदाहरण आरसीपी का सिंह का दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। अरे जो एक जिसका पूरा राजद का स्थापना काल से लेकर के सबको जो माना जाता था, रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी किसने कहा था? आज पीठ पर छुरा भोंकने वाले मदन सहनी जी, मुकेश सहनी जी को किसको बार क्या बोले थे? ठीक है, आप नहीं, आप सुनिए, बेशर्मी के बात आपके बारे में नहीं बोले हैं, आपके बारे में नहीं बोले हैं, एकदम नहीं। आप मेरे बारे में मत बोलिए। आप सुनिए, आप तभी से बोल रहे थे, उसके बाद हम कुछ नहीं बोले हैं। आप हम कहें तो फिर आप हमारे अभिषेक जी कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिए। तभी से बोल रहे, लगातार फर्जी बात बोल रहे थे, उसमें कोई नहीं बोल रहे, उनका बोलने दीजिए। अपना समय में जो बोलना होगा बोलेंगे। तभी से रामायण की तरह से लग रहे थे कि एकदम बड़ा चरित्रवान भ्रष्टाचारी या परिवारवादी पार्टी के चरित्रवान को उजागर कर रहे थे। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप मुद्दे पे आओ। आप मुद्दे मैंने ये आपका मुद्दा पर आ रहे थे। आप तभी से पार्टी को तोड़ करके ये कर रहे हैं। आरसीपी सिंह मुद्दा थे, ये जो आरसीपी सिंह को आप लाए, आरसीपी सिंह मुद्दा थे। क्या बात कर रहे हैं आप? मुद्दा का तो शुरुआत की है, उसके बाद आप मुद्दा की बात कर रहे हैं। राजेश जी, अगर आपको मैं आईना दिखाता हूं, अगर आपको अपना अतीत चेहरा और भद्दा नजर आता है तो मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है बताइए। अब आपके जैसा आपका जो राजद का स्थापना काल से लेकर के आप देखे हुए हैं, आप इतिहास जानता, लालू यादव का इतिहास जानते हैं क्या है? लालू यादव का जिस आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस के बदौलत वो पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने, आरएसएस के बदौलत सांसद बने, आरएसएस के बदौलत वो मुख्यमंत्री बिहार के बने। ये आप जानते हैं? आप रिकॉर्ड राजेश तिवारी साहब, हमारी बात सुन लीजिए। आरजू खान साहब, आप थोड़ा हमको वक्त दीजिए। तिवारी साहब, जानकारी ले लीजिए कि आप जानकारी आपको नहीं है, जिसकी बात कर रहे हैं जानकारी आपको नहीं क्या होता है। नहीं, सवाल अपने आका से पूछ लीजिए। तिवारी साहब, हमारा सवाल सुन लीजिए। सवाल से भाग रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी स्तर से जो भी आपका राजद का जो पूरे जंगल राज का है, जो अपराधीकरण का है, वो आप कीजिए। आरजेडी पर डिबेट नहीं है, आरजेडी विषय नहीं है, आरजेडी से जुड़ा हुआ सवाल नहीं। सवाल ये है राजेश तिवारी साहब, इत्मीनान से आप हमारा सवाल नहीं, आप ठीक है। आरजू खान साहब, मैं आऊंगा आपके पास। राजेश तिवारी साहब, ये सवाल है
कि क्या इस बात से आप इनकार कर सकते आप भाग हैं? नहीं रहे हैं, ये तो भागने के कि दुबई भाग जाएंगे, कभी बाढ़ सुखाड़ में भाग जाएंगे, कौन भागता है? ये भागे कोई भागने वाले हैं आपको जी? पूरा अधिकार है, ठीक है, पूरा अधिकार है आपको तेजस्वी यादव पर सवाल उठाने का, लेकिन बहस का विषय ये नहीं है। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं राजेश तिवारी साहब की नीतीश कुमार की जो छवि है, आ, उस छवि को डेंट पहुंचता है जिस गठबंधन के साथ वो हैं, और वहां इस तरह के घटनाक्रम हो। गिरिराज सिंह की यात्रा से जेडीयू बहुत सहज नहीं है, जेडीयू के नेताओं से भी बातचीत होती है। नीतीश कुमार का स्वभाव, उनका अंदाज मिजाज सब लोग जानते हैं, उनकी कार्यशैली जानते हैं। नीतीश कुमार भी बहुत सहज नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके में कह दिया कि भाई इस यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और वहां बीजेपी के बड़े नेता दिख भी रहे हैं गिरिराज सिंह के साथ। तो ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है बीजेपी के बयान में। किसी को तो खेल करते हैं राजनीति में, और भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ पहले खेल नहीं किया है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल में आपके विधायक तोड़े हैं, उदाहरण है। सुनिए, कौन क्या तोड़ा है, क्या स्थिति है, छोड़ दीजिए। एक बात जान लीजिए, जो आप टॉपिक का विषय रखे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो है, ठीक है। अब नीतीश कुमार जी जो है 2005 के बाद, अरे कोई भी जातीय दंगा चाहे सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। अरे वो तो ये है, ये तो भाजपा है। अरे जो जंगल राज वाले थे, जिसका अपराध माफिया से संबंध है, माफियाओं का संरक्षक है, शिक्षा माफिया से, बालू माफिया से, सबसे, वो लोग भी अगर नीतीश कुमार जी के साथ आते हैं तो एक शालीनता के साथ रहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी कभी भी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करते हैं। अब इसके बाद अगर किसी को लगता है कि नहीं ये, अरे बीजेपी के साथ हमारा संबंध है, बीजेपी से साथ हमारा गठबंधन है, अगर जो कोई इस तरह से कानून व्यवस्था की बात आता है तो नीतीश कुमार किसी को नहीं पकड़ते हैं। नहीं, आप तो चाहे कोई भी नजदीकी का हो चाहे दूर का हो। यही सुनिए आप अभिषेक जी एक बात यही अश्विनी चौबे का जी उदाहरण दे रहे थे, यही अश्विनी चौबे के लड़के को याद है ना क्या किए थे, जब आप उस समय केंद्रीय। तो ये नीतीश कुमार जी हैं, जहां समता मूलक समाज का स्थापना, न्याय के साथ विकास, और कभी भी किसी भी जात हो या किसी भी धर्म का हो, या बिहार में नीतीश कुमार जी के रहते कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि विकास एजेंडा है। हम लोग काम करके दिखाते हैं, हम लोग सिर्फ ट्वीट खेलने में विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ जो है बोलने में विश्वास नहीं करते हैं। आप तो स्वीकार कर रहे हैं, अभी आपने स्वीकार किया कि जिनके बारे में आप कहते हैं कि दारू माफिया, बालू माफिया, उनके साथ आप गठबंधन करते हैं, उनके साथ मिलकर आप सरकार चलाते हैं। अभी आपने कहा कि वो साथ रहते हैं तब भी वो बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, नीतीश कुमार अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं। नहीं, क्योंकि अतीत जो भी हो, लेकिन अगर साथ हैं तो कभी भी आप नीतीश जी के, जदयू के जो एजेंडा है समता मूलक समाज साथ निश्चय के तहत काम करना है। आप एक चीज जान लीजिए कि अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ी होता है तो वो बर्दाश्त किया नहीं जाता है, और ये बात चाहे किसी भी गठबंधन का हो, और जानते हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का परिवार जो है वो बिहार है, बिहार का परिवार है। अब परिवार ही बिहार नहीं है। एक सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा राजेश तिवारी साहब। भारतीय जनता पार्टी सीमांचल को साधने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू कार्ड खेलना शुरू कर दिया है बिहार में। 2025 की उसकी तैयारी ऐसे ही है। जिस पिच पर बीजेपी बैटिंग करती है वो पिच बीजेपी ने तैयार करनी शुरू कर दी है। ये सब जानते हैं कि वो उस पिच पर जेडीयू जाकर नहीं खेलती, बीजेपी के साथ उस पिच पर वो बैटिंग नहीं कर सकती। नीतीश कुमार की पिच अलग है। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खेल की तैयारी या खेल करना शुरू कर दिया है बीजेपी ने, तो उसको लेकर जेडीयू की क्या तैयारी है, कैसे? क्योंकि परसेप्शन राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, धारणाएं जो होती हैं, और चुनाव के वक्त धारणाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप कहते हैं हम समझौता नहीं करते, 3C से समझौता नहीं करते, क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से समझौता नहीं करते, और दूसरी तरफ यहाँ तो पप्पू यादव महफिल लूट रहे हैं। आप सिर्फ बयान दे रहे हैं, आपकी पार्टी बयान दे रही है, और पप्पू यादव महफिल लूट रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी लाश से गुजरना होगा गिरिराज सिंह को, हम नहीं करने देंगे यात्रा। तो अभिषेक जी जिसको राजनीति करना है, पप्पू यादव जी क्या कभी लाश पर बोलते हैं, कभी और क्या
बोले हैं हुए, ये आप तो रहे हुए हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसके बारे में वो क्या क्या बोले हुए हैं, वो तो उसके पहले वो किसके बारे में क्या बोले हुए हैं, फिर कहते हैं वो सवाल मत उठाइए। तो देखिए कौन क्या बोला है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात जान लीजिए, चाहे कोई कोसी क्षेत्र हो, सीमांचल क्षेत्र हो, या किसी भी कोई भी क्षेत्र हो, पूरे बिहार के प्रत्येक हिस्से पर कानून व्यवस्था संविधान के तहत ये सरकार चलती है। जो भी चाहे वो जातीय दंगा कराना चाहे वो धार्मिक दंगा कराना चाहे, ये संभव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड देख लीजिए, 19 वर्षों में ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास कर रही है कि इस तरह का कहीं कोई संभावना नहीं है। चलिए आरजू खान साहब, बहुत सारी बातें कही हैं राजेश तिवारी साहब ने, मैं एक एक करके अभिषेक मिश्रा जी के सब सवालों का जवाब दूंगा। ये बड़ी आसानी से कितने भटका के लटका के किस तरह से अतीत का कंबल ओढ़ के भाग रहे थे अपने सवालों से। तो सबसे बड़ी बात है, इनको तो हमारे चश्मे का पावर बदलवाने का नजर आता है, लेकिन जो जहरीले शराब पी के जो अंधे हो गए ना, उनका अंधापन इनको नहीं नजर आता। इनको अपना करप्शन, इसमें छुपा हुआ करप्शन इनको नहीं नजर आता। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तो है भाई, ये नेता है, जदयू के नेता है, तो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कुछ भी बोलेंगे, पोषक नहीं है। और दूसरी बात, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बताएंगे एनसीआरबी का डेटा, राष्ट्रीय जनता दल का डेटा है क्या? एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2005 से 2024 तक और 2005 से पहले जब तक हमारी सरकार की, सबसे ज्यादा हर क्षेत्र में जो है करप्शन और क्राइम आपके बढ़े हुए हैं। ये एनसीआरबी का डेटा, राष्ट्रीय जनता दल का डेटा नहीं। और अगर चैलेंज करना होगा आपको राजेश तिवारी जी, तो एनसीआरबी का डेटा लेके बैठिएगा, हवाई बातें मत करिएगा। और इनको अभिषेक मिश्रा जी ये भी बताइएगा, हंगर इंडेक्स में जरूर पढ़ो। मैं इनको ये अभी बताते हैं, रुक जाइए, अभी बता रहे हैं, रुक जाइए, बड़ी इज्जत से मैंने सुना। हंगर इंडेक्स देख लीजिएगा, और हंगर इंडेक्स में आप 18 से 20 सालों तक इतना जबरदस्त काम करते हैं, तो बिहार हर तरीके से पीछे क्यों है, सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? और तीसरी बात, नीति आयोग की रिपोर्ट, जो कि भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट होती है, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल की रिपोर्ट नहीं होती है, नहीं ठीक है आरजू खान साहब, आप उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। अब राजेश तिवारी साहब भी पलटवार करेंगे, वक्त की कमी होती है। ये किस दूसरी दिशा में जा रही है, बहस दूसरी दिशा में जा रही है। ये बताएं ना कि आरएसएस के ये आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं कि नहीं, ये सीधा ये बता दें नीतीश कुमार। बहस दूसरी दिशा में जा रही है। सवाल ये है कि क्या आरजेडी को ये लगता है कि गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर, या भारतीय जनता पार्टी का जो खेल है ये पर्दे के पीछे गिरिराज सिंह आगे हैं, तो इस खेल को लेकर नीतीश कुमार को जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था, जेडीयू को जिस तरह से एक्ट करना चाहिए था, वो जेडीयू नहीं कर रही है? क्या मजबूरी है ऐसी जेडीयू की? अगर नहीं कर रही है तो नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो ये तो जनता दल यूनाइटेड के लोग बताएंगे ना। क्या ये हम लोग जो लगातार कहते आ रहे हैं कि क्या वो 4-5 लोगों की वजह से हाईजेक हो गए हैं, तो क्या वो हमारी बातें सही हो गई हैं? और अगर नहीं सही हुई हैं, अगर वो सेकुलर कंट्री में रहते हैं, हिंदू मुसलमान सबका बराबर अधिकार देने की बात करते हैं, तो फिर ये उस पर काम क्यों नहीं करते? और ये तारकिशोर प्रसाद क्या कर रहे हैं? तारकिशोर प्रसाद शर्मा जी क्या कर रहे हैं? और उनके बहुत सारे कार्यकर्ता, जिला के अध्यक्ष, जिला के प्रखंड के अध्यक्ष, उनके टीमों में ये जो सबको अलग, जैसे लगता है कि सब सोया हुआ है इसलिए सबको जगाने चले हैं, 62 सीटें कम हो गई गद्दी के लिए। तो ये बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर क्या कर रहे हैं। अगर इनको नहीं दिखता तो इनको अपने चश्मा लगवा लें साहब, चश्मा लगवा लीजिए अगर नहीं दिख रहा है तो। आपको शराबें नहीं दिखती है ना, तो कम से कम ये दिखवा लीजिए। जी, तो चलिए आखिरी सवाल राजेश तिवारी साहब हम आपसे लेते हैं। देखिए बहुत इत्मीनान से हमारा सवाल सुनिएगा, और हमारी गुजारिश होगी कि इसका जवाब दीजिएगा। और आरजू खान साहब आपको पूरा मौका देंगे। आरजू खान साहब से भी आग्रह होगा कि वो बीच में नहीं आएंगे, वो इंटरप्ट नहीं करेंगे राजेश तिवारी साहब को। देखिए जितनी हमारी जानकारी है, जितनी हमारी समझ है, हमने ये देखा है बिहार में कि नीतीश कुमार ने एक वक्त पर विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार नहीं आने दिया था प्रचार करने के लिए। वो कहते थे सुशील कुमार मोदी, जो इस वक्त अब दुनिया में नहीं, उनके लिए कहते हैं हमारे पास एक मोदी है, वही काफी है। और आज गिरिराज सिंह की यात्रा
पर जिस तरह से ये परसेप्शन बन रहा है कि जिस तरीके का एक्ट जेडीयू करना चाहिए था वो जेडीयू नहीं कर पा रही है, तो ये परसेप्शन बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों मजबूर तो है जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार मजबूर तो हैं। कैसे खारिज करेंगे इस परसेप्शन को? चुनाव में भी जाना है और इसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या हो सकता है ये आपको भली भांति मालूम है, मुझसे बेहतर मालूम है आपको। देखिए अभिषेक मिश्रा जी, पहले थोड़ा आरजू खान जी का जो दिए हुए हैं, जो बोले कि उनको याद नहीं है कि अभी लोग इतने जहरीली शराब पीने से अंधे हो गए हैं। आरजू खान जी 2022 में जब आप सरकार में थे, आपके युवराज जब उप मुख्यमंत्री थे, उसी जगह पर जहरीली शराब पीने से 52 लोगों को मौत हुई थी। स्टेटमेंट देखिएगा क्या क्या बोले थे तेजस्वी यादव जी जिम्मेदारी समय कर रहे थे, जो आप भाषा जो बोल रहे थे उसके बाद वो बोल रहे थे, ठीक है। और दूसरी शराब से कितना करोड़ से कितना करोड़ पैसा ले रहे हैं बताइए ना। ये कारोबार करवा रहे हैं शराब माफियाओं से कितना करोड़। सुनिए आ रहे हैं तो आप क्या देखिए, फिर वही बात आप तो बोलने लगेंगे तो फिर आपको लगेगा कि चीटर यही बात है। अभी तो एक बोले हुए हैं, अभी की बहस दूसरी दिशा में जा रही है। हमारे सवाल पर भी आइए। नहीं ये आप अभिषेक मिश्रा जी ये वही बोले हुए हैं, हम नहीं, ये इन्हीं का जवाब था। और अभी ये एनसीआरबी का डाटा दिखा रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा हम भी देखे थे। एनसीआरबी का डाटा में आप ये बताइए कि आप जो है बातेपुर नरसंहार था कि नहीं था, वो लक्ष्मी मियाँपुर नरसंहार था कि नहीं था, उसके बाद आपका और नरसंहार था 118 नरसंहार था कि नहीं था, ये नहीं देखे थे। तो आप अब घुमाने लगे डाटा घुमाने लगे कि इसके बाद जो है अभी आपके जो विधायक का जो भाई है आईएम्स के डायरेक्टर पर लगा था, गोली चला था, तो उस पर नहीं दिखाई जाता था। हकीकत क्या है? हकीकत क्या से सत्ता में बैठे हुए कुंभकर्ण के अरे यही तो हम बात कर रहे हैं कि आपके युवराज को जगाइए कि आप वो जगह कम से कम भाई वीरेंद्र को पद दें और अपने दुबई विदेश में जिस तरह से रहना हो। और आप कह रहे हैं कि 5 आदमी का, अरे आप तेजस्वी यादव तो ससुराल के पार्टी से कंट्रोल हो रहे हैं। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है इतने वरिष्ठ नेता वो एमएलसी बन रहे हैं, और संजय यादव जी जो है वो बन रहे हैं जो क्या राज्यसभा सांसद। इससे भी बहुत बड़ी चीज है। उस पर आइए, हमारे सवाल पर आइए राजेश तिवारी साहब। हमारा सवाल जवाब नहीं आपके पास जो नहीं। अभिषेक मिश्रा जी, दूसरी बात ये जो आप कहे हैं गिरिराज सिंह जी के बारे में, गिरिराज सिंह जी के बारे में जो आप बोले रहे, ठीक है, सबसे हकीकत ये है कि देखिए ये लोकतंत्र है, हर किसी को यात्रा करने का अधिकार है। अगर गिरिराज सिंह जी का हम लोग पार्टी के स्तर पर आप जान रहे हैं कि इसका हम लोग विरोध किए हुए हैं। दूसरी बात है कि अगर वो किसी भी अलग कोई ऐसा एक्टिविटी करते हैं जो कानून सम्मत, संविधान सम्मत या किसी भी अदर पर वो कुछ कर रहे हैं, तो निश्चय रूप से ही सरकार अपने स्तर से वो कार्रवाई करेगी, क्योंकि इसमें कहीं भी बचे। इसके पूर्व भी केंद्रीय मंत्री के लड़के को आप देख चुके हैं कि हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये हकीकत है। और रह गई बात है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि हर आदमी को अपना प्रचार करने का अधिकार है, हर आदमी को अपना नाम रखने का अधिकार है। आज देखिएगा चुनाव आ रहा है, हर कोई पार्टी अपना अपना यात्रा निकाल रही है, ठीक है, तो हर को अपना अपना अधिकार है। कोई पहला यात्रा 4 जिला घूम रहा है तो लंदन घूम के आ रहा है, फिर दूसरा 4 जिला घूम रहा है तो फिर दुबई घूम के आ जा रहा है। तो अपना अपना अधिकार है, सबको अपना अधिकार है। लेकिन आप अभी तक अभिषेक मिश्रा जी अभी तक 2-3 दिन हुआ है, कहीं कोई देखिएगा कि कहीं कोई ऐसा आपको भी सुनने में, आप एक्टिव पत्रकार है, आप जाने कि कहीं कुछ सुनने में इस तरह का नहीं आया है कि जिस पर किसी की टीका टिप्पणी या कोई चीज कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, सबको अधिकार है, अपना करेगा, सबको अधिकार है आरजू खान साहब। और कुछ गलत होगा तो मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, सरकार एक्शन लेगी। आरजू खान साहब सही कहा कि सबको अधिकार है, लेकिन जो संवैधानिक पद पे बैठा है, जो राष्ट्रपति के सामने जो शपथ लेता है कि मैं बिना भेदभाव जाति
संप्रदाय की मैं भारत के सभी वासियों की मैं इज्जत करूंगा, भारत के सभी लोगों की मैं इज्जत करूंगा बिना भेदभाव के, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान को अपनी जूती तले दौड़ रहा है। ये सच्चाई है। इससे अगर उनको करना था। देखिए नेटवर्क का भी इशू है, अब वक्त भी खत्म हो रहा है, और जो बहस का विषय था, जो महत्वपूर्ण सवाल था, इस सवाल पर हमें आगे भी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले खेल का मौसम शुरू हो गया है, और एक खेल भारतीय जनता पार्टी जो खेल रही है, जाहिर है राजेश तिवारी साहब जेडीयू के नेता हैं और पार्टी का अपना एक अनुशासन होता है, तो सधे हुए अंदाज में अपनी बात रखनी पड़ती है, लेकिन ये जेडीयू भी जान रही है, समझ रही है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है। तो जाहिर है बीजेपी के एक्शन का रिएक्शन भी बिहार की पॉलिटिक्स में देखने को मिल सकता है। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार ये खेल समझ रहे हैं, तो फिर जेडीयू और नीतीश कुमार भी खेल में माहिर हैं। तो बिहार की राजनीति में भी बहुत खेल होने हैं, एनडीए में बहुत खेल होने हैं। इस पूरी चर्चा में इतना ही।